नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद घर की हालत कुछ ऐसी होती है कि मैं क्या ही बताऊं। ऐसा लगता है जैसे सुबह सुबह भूकंप आ गया है घर में। तो घर का काम समेटते समेटते हालत ख़राब हो जाती है बिल्कुल। जैसे ही बच्चों को स्कूल भेज पाती हूँ, टूट पड़ती हूँ काम करने के लिए घर के। तो अभी हस्बैंड जी भी जा चुके हैं और बच्चे भी जा चुके हैं स्कूल। तो अभी तैयारने लगे हैं हम बिस्तर। तो बिस्तर डेली लेट ही तैयार पाते हैं हम, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे जल्दी नहीं उठते हैं। फिर मैं काम में लग जाती हूँ। फिर इन सब चीज़ों के लिए मुझे टाइम भी नहीं मिलता है अलग से। फिर मैं बाद में ही कर पाती हूँ ये सारे काम। तो दोस्तों, अभी मुझे थोड़ा सा बनाना है हरीरा। तो बस खाने का मन कर रहा था तो मैंने कहा थोड़ा सा बना लेते हैं। तो अभी मेरे पास गरी और थोड़ा सा बादाम ही थे और ज़्यादा कुछ नहीं है। जो सामान है उसी से मैं बना लूँगी। तो अभी ना मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल लिया था और गरी और बादाम को भूंज लिया है। थोड़ी सी डाल दी है हल्दी। अगर ज़्यादा मेवा होता है तो सारा 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 अलग अलग करके भूंज लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। उसके बाद गुड़ डाला जाता है। पर मैं अभी खाने के लिए बना रही हूँ तो बस मैंने अभी गुड़ भी फोड़ के इसी में डाल दिया है। तो अभी अगर इसकी कतरियाँ बनानी हो तो कतरिया के लिए किया जाता है 1-2 चम्मच पानी इतने से गुड़ में डाला जाएगा ज़रा सा, तब इसकी अच्छी सी कतरियाँ बन जाएंगी। बाकी मुझे बनाना है हरीरा, जैसे पतला बनाया जाता है। तो बस मैंने कहा उसी टाइप का हम बनाएंगे, क्योंकि मुझे कतरियाँ नहीं जमानी थी ना। तो मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा सा पानी डाल दिया था और अब नहीं डालेंगे। बस इसमें हल्दी भी डाल दी है और अभी थोड़ी सी ये है सौंठ। तो जब कतरियाँ बनाओ ना तो जो पीपरे ईपरे आती हैं तो वो सारा कुछ डालो, बहुत अच्छा लगता है। पर मैंने बोला है हस्बैंड जी से कि अभी कतरियाँ बनाएंगे तो सारा सामान थोड़ा थोड़ा ले आना। बाकी इसमें गाद ज़्यादा ज़रूरी रहती है। अगर गाद हो तो डाल लो भूंज के, और गरी जो भी डालना हो, मखाने वगैरह, क्योंकि गाद से कमर दर्द नहीं करती है। तो बस मैंने कहा अब जब मैं बनाऊंगी ना तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। पर ये तो मैं अभी ऐसे ही बनाया है, बस खाने का मन कर रहा था, जैसे जच्चा के लिए बनाया जाता है हरीरा। मैंने कहा चलो बना लेते हैं, और सर्दियों का सीज़न है, नुकसान भी नहीं करेगा इतना। तो अभी हम गैस चूल्हा लेके आ गए हैं बाहर, क्योंकि इसको धुलना है आज हमें। और अभी ना यहाँ पे ये रूम हीटर होता है जो, उसका डब्बा है, चूहों ने काट दिया है नीचे से। और हीटर की भी डोरी काट के रख दी है, पर इससे मैंने कल निकाल दिया था बाहर। क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी कल, क्योंकि बारिश हो गई है तो इस वजह से काफ़ी ठंडी बढ़ गई है। तो अभी ना यहाँ पे कोने आतर से हम लगा लेते हैं झाड़ू। तो हमारे यहाँ की मतलब यही भाषा है, जैसे कोने आतर से ऐसे बोलते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं। जैसे कभी रोज़ तो हम मतलब कोने कोने से नहीं लगा पाते हैं। बस ये है कि कभी कभी 1-2 हफ्ते में सब सारा सामान हटा के ऐसे लगा लो तो ठीक रहता है, क्योंकि चूहे वगैरह बहुत ज़्यादा कोने में सामान ले जाते हैं, कहीं कुछ जो मिल जाए वो ले जाते हैं। इस साल तो चूहों ने बहुत ज़्यादा हमारे कपड़े काटे हैं। तो दोस्तों, अभी अंदर तो हम झाड़ू लगा चुके हैं, तो अभी आ गए हैं हम बाहर। तो बर्तनों को मैंने नीचे ही रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगाते बन जाएगा। तो यहाँ पे मतलब सुबह तो झाड़ू लग ही जाती है, और दोपहर के मतलब जैसे बच्चे जाते हैं फिर उसके बाद 10 बजे के करीब, अभी 10 बज रहा है, तो फिर लगानी पड़ती है मुझे, क्योंकि सुबह इतना ज़्यादा फैलारा फैल जाता है घर में कि समेटते समेटते पगला जाते हैं हम, तो सच बताएं। क्योंकि अभी लग जाएगी ना फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है, फिर दिन में इतना वो नहीं होता है, क्योंकि बच्चे 1 बजे के करीब आते हैं स्कूल से। तो फिर कम से कम 2-3 घंटे आराम ही रहता है, फिर ज़्यादा कचरा नहीं फैलता है। सुबह सुबह ये हो जाता है कि बच्चे कहीं कुछ खाना पीना ऐसे गिरा देते हैं, और खाना भी बनता है ना तो ज़्यादा ही मतलब गंदा हो जाता है कुछ घर अंदर। तो इस वजह से 2-3 बार तो झाड़ू लग ही जाती है सुबह से। तो बस अब नहीं लगेगी, अब झाड़ू पोंछा हो जाएगा, फिर कुछ नहीं दिक्कत होगी, सारा दिन आराम ही आराम रहता है। फिर ये सुबह ही काम की मार पड़ जाती है थोड़ा अच्छे से, और थक भी जाते हैं अच्छे खासे।
तो वैसे अभी बाहर झाड़ू लग चुकी है, क्योंकि सुबह सुबह मतलब जो पाता है वो लगा देता है झाड़ू, ये नहीं है कि एक ही लोग लगाए। तो अभी सुबह झाड़ू लग चुकी है बाहर, तो मैंने बाहर झाड़ू नहीं लगाई है। और ये मैंने उस दिन मिट्टी डाली थी, उस दिन से ऐसी ही मिट्टी पड़ी है, तो मैंने कहा इसको थोड़ा हम ऊपर चढ़ा देते हैं, क्योंकि नीचे ही फैलती जा रही है और बच्चे अच्छे भी खेल जाते हैं ना, तो इस वजह से बिल्कुल किनारे किनारे आ गई है। तो थोड़ा थोड़ा करके फड़ुए से हम ऊपर इसको चढ़ा देते हैं। तो मिट्टी तो मैंने चढ़ा दी है और ये बची है थोड़ी थोड़ी, इसको भी हम चढ़ा देंगे। और ये मिट्टी इतनी अच्छी है, एक भी कंकड़ नहीं है इसमें, जैसे नदी के किनारे मिट्टी मिलती है ना, बिल्कुल उसी की तरह है। और दोस्तों तन्नू को खांसी आ रही है, तो अभी ना यहाँ पे इस तरीके से ऊपर चढ़ा देंगे। और दोस्तों पता है मिट्टी डाल दी है तो क्यारी भी दब गई है हमारी, और इसमें ना जाने हम कब बोएंगे, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। पर अब मैं धनिया फूलने के लिए डाल दूंगी, क्योंकि धनिया फुला के बो तो ज़्यादा ठीक रहता है। बिना फूली धनिया थोड़ी देर में मतलब निकलती है, और अगर धनिया को फुला के बोया जाता है तो धनिया जल्दी उग जाती है। वैसे 15 दिन लग जाते हैं बिना फुलाए हुए, तो मैं फुला के ही बोऊंगी तो जल्दी निकल आएगी। क्योंकि हस्बैंड जी से 2-3 बार बोल चुके हैं कि यहाँ पे मिट्टी ना है, मैं सोच रही थी जैसे चौकियाँ बनानी है, चूल्हा थोड़ा सा मोटा बनाना है, उसके लिए मैंने डाल ली थी। तो साइड में जैसे अलमारी वगैरह बना लो, पर उतनी मिट्टी होगी नहीं, तो मैंने सोचा अगर बना भी देंगे तो अधूरा पड़ा रहेगा, तो फिर क्या फ़ायदा। बस ये है चूल्हा थोड़ा मोटा बनाना है मुझे, पतला ज़्यादा बना है। वैसे तो अम्मा बोल रही थी उस दिन मैं बनाने के लिए, पर मैंने ही मना कर दिया क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर मैंने कहा मैं बना लूँगी। तो अभी यहाँ पे लगा लेते हैं झाड़ू। तो यहाँ पे तो मैंने दोस्तों खाना बनाया था सुबह, रोटी और सब्जी तो यहीं पे बनाई थी, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी लकड़ी वकड़ी भी यहीं पे पड़ी थी, तो इस वजह से। और दोस्तों अभी सारा काम हो चुका है, जैसे कि बर्तन वगैरह पड़े थे तो बर्तन भी धुल गए हैं, और अब आ गई है गैस की बारी। तो इसको मैं फुर्सत में ही मैंने कहा करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मुझे। जैसे कि अभी ना जो ऊपर के इसके जो जलने वाले होते हैं वो धुल दिए मैंने अच्छे से। और इस पे ना जैसे हम लोग तेल जैसे छौंका लगाते हैं तो फैल जाता है, तो बस इसमें ना ये बहुत ज़्यादा काले काले पड़ गए थे इसके, तो बड़ी मुश्किल से छूट पाए हैं। पर मैंने अच्छे से उनको छुटा लिया है, बिल्कुल काले काले हो गए थे। और नीचे नीचे साइड भी। तो इसको वैसे तो मैं रोज़ वैसे तो साफ़ करती ही रहती हूँ, बस ये है जैसे पूरा धुलना रहता है तो मैं यहीं लाके धुलती हूँ इसको, क्योंकि अंदर नहीं हो पाता है, अंदर पानी की भी वो नहीं है निकलने की जगह, तो मैं यहीं पे लाके धुल लेती हूँ इसको अच्छे से। तो गैस को ना हमारे कम से कम 6-7 साल हो गई हैं, पर ऐसे ही चमकती है बहुत, जैसे धुल दो ना तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल नई हो। तो दोस्तों अभी गैस को तो मैंने चमका दिया है, बस इसको पानी निचोड़ने के लिए रख देते हैं साइड में। और अब बारी है कपड़ा चमकाने की, क्योंकि सारा काम तो मैं कर ही चुकी हूँ, और कपड़े क्यों पड़े रहें, इनको भी धुल के डाल देते हैं। मन तो नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है, कम से कम 2 घंटे हो गए बराबर इसी तरीके से लगे हैं, तो काम उतना ही हो जाता है, डेली का काम उतना ही होता है। बस ये है कि मैं अब एक दिन छोड़ के एक दिन कपड़े धुलने लगी हूँ, अब रोज़ नहीं धुलती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट फिर हो जाती है डेली काम करते करते। तो सबसे पहले ना मैं इनको फूलने के लिए इस वजह से डाल देती हूँ कि थोड़ा इनका मैल निकल जाता है, और उसके बाद हल्का हल्का साबुन लगाती जाती हूँ और कपड़े अच्छे से साफ़ करते जाते हैं। और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है आज का, क्योंकि मैं 2 दिन में भरती हूँ, बाहर से भरती हूँ, पर अभी ना दोपहर में ही भर लेती हूँ, तो फिर 2 दिन चल जाता है। और अभी सारे कपड़े हम धुल चुके हैं,
बस निचोड़ना बाकी था, फटाफट टांग देंगे। सूखना तो है नहीं इनको, क्योंकि 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन अब आंगन में धूप ही नहीं आती है। गर्मियों में तो खूब खुल के धूप आती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है धूप की। तो सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है, वैसे तो मैं कपड़े कितने भी रख दो धुल लेते हैं, पर जीन्स के पैंट धुलने में ना मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आती है, क्योंकि ये मुझसे बड़ी मुश्किल से धुल पाते हैं। पर लोगों की पसंद ही ऐसी है कि क्या कर रहे हैं, मैं तो खूब मना करती हूँ, पर जीन्स के पैंट ही पहनते हैं ज़्यादातर। और अभी हम आ चुके हैं अंदर, और अभी यहाँ से ना मुझे हस्बैंड जी की जैकेट निकालनी है। तो अभी दोनों जैकेट इसी में पड़ी हैं, क्योंकि अब ठंडी बढ़ने लगी है। सुबह सुबह चले जाते हैं, इनर वगैरह पहने रहते हैं अंदर। तो मैंने कहा आज हम निकाल ही देते हैं, क्योंकि मुझे झंझट भी लगता है बार बार बक्सा खोलने में। तो 1-2 जोड़ी बच्चों के भी निकाल लेंगे हम। और हस्बैंड जी की ये जैकेट है, ये है कि ऊपर ही मुझे रखी मिल गई है, तो जो नई है वो मैंने रख दी है, और जो रोज में डेली वाली है वो मैंने निकाल ली है। और इसमें थे बेटियों के कपड़े, एक दो मैंने कहा निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी 2-3 जोड़ी तो निकले हैं, दोनों के 2-2 जोड़ी, फिर एक जोड़ी और निकाल लिए हैं। और अभी ये लोग भी आ चुके हैं स्कूल से। तो आज तो कब वो टोपा लगा के गई थी, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है, मैंने बताया। और अभी तो मतलब नहा धोई हो गई है, तो मुझे तो कम ठंडी लग रही है। नहाने के बाद इतनी ठंडी नहीं लगती है, अगर नहीं नहाओ तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। ऐसा लगता है कि पूरा सर्दी हम ही को लग रही है। तो अभी इन लोगों के कपड़े वगैरह भी उतारने पड़ेंगे, उसके बाद खाना पीना खिलाना पड़ेगा, तब इनका पढ़ाई लिखाई का काम चालू होगा। तो अभी ना इसका सर लड़ गया था, पता नहीं, ये देखो अभी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्योंकि ऐसे कहते नहीं है कि कुत्ता वगैरह काट लेता है कि सर से सर टकरा जाए, तो 2 बार ज़रूर टकराना, मतलब लड़ाना चाहिए सर। तो ये वाला सूट दोस्तों मैंने ख़रीदा था, तो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। इधर से पता नहीं अजीब सा ही दिख रहा है, पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।